हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युवान उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है मुँह को कि बाहर बहुत आंधी तूफान चल रही है, बरसात हो रही है, तो तुम होटल के अंदर वापस चलो। तो मुँह फाइनली मान जाता है और रूम के अंदर आ जाता है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। मुँह अपने रूम में आ जाता है और वह सोने की बहुत कोशिश करता रहता है, बट वो सो नहीं पाता क्योंकि जो उसने जो किया था कुछ देर पहले, युवान और मुँह ने उसको वो बार बार आ रहे थे ड्रीम में कि ये से युवान उसको किस कर रहा था हर जगह पे, उसके चेस्ट पे, उसके लिप्स पे, उसके गाल पे, और वो बार बार उसका नाम एंड्रयू एंड्रयू करके बोल रहा था। तो वो सब ना बार बार उसके दिमाग में चलता रहता है। तो वो सडनली एकदम जग के बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं था। और वो स्विच ऑन करता है और बोलता है कि सच तो ये है कि एंडी कभी रियल था ही नहीं। शुरुआत से ही वो स्ट्रॉन्ग योआंशु था। ये सब एक झूठ था, ये एक सब ट्रैप था। एट द एंड मेरा ऐसा कोई भी चाइनीज़ फ्रेंड नहीं है, नहीं, जिसे मैं जानता हूँ कि वो बहुत काम करता है, बहुत हार्ड वर्क पर्सन है, और ना ही वो सेटल आया हुआ है। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, सब झूठ था। मैं समझता था कि मेरा रिलेशनशिप इंटरनेशनल है, बट ये सब एक ट्रैप था। वो तो लैब के टी यूनिवर्सिटी में था। ये मैं इसे कहीं कभी बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। और वो अपनी बॉडी को देखता है कि उसमें बहुत सारे निशान रहते हैं, बाइट मार्क्स रहते हैं। तो वो उसको रब करता रहता है और सडनली उसकी आँख से आँसू निकलने लग जाते हैं। तो मुँह को ना बिलीव नहीं होता रहता है कि मैं रो रहा हूँ। फिर वो अपने आँसू को वाइप करते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कभी नहीं रोता हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था, तभी मैं नहीं रोया। और फिर वो कुछ कुछ देर की मेमोरी रहती है, उसको याद करती है अपनी मम्मी के साथ। उसकी मम्मी कहती है कि अवश्य शामू कितना स्ट्रांग है और कितने अलग है दूसरे बच्चों से। पता है, मुझे पता है कि तुम्हें याद नहीं है, पर तुम जब छोटे थे, 3 या 2 साल के थे, तो तुम हर जगह से, कहीं हाथ पे, कहीं पैर पे, हर जगह से ब्लड ही रहता था। पता नहीं तुम कहाँ से गिर कर आते थे, कहाँ से खेल कूद कर आते थे। तुम्हारे पैरों में इतना ब्लडिंग रहता था, फिर भी तुम नहीं रोते थे। मैं तो शौक हो जाती थी कि तुम्हें इतने ब्लडिंग में भी तुम्हें पेन नहीं हो रहा है। और जब जब तुम मुझे देखते थे और कहते थे मम्मी आप मुझे हग कर लो, फिर ये जो पेन बोल रहे हो ना वो मुझे बिल्कुल नहीं होगा। तो उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती थी। और मुँह हमारा सोचता रहता है कि सच तो ये है कि मुझे उस टाइम बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, जितना कि आज हो रहा है। और वो बहुत रोने लगता है और जो बेड चादर रहता है उसको अपने आप को कवर कर लेता है और बोलता है कि मम्मी आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसके रूम में ना बार-बार नॉक-नॉक की आवाज़ आती रहती है। कोई बाहर से खटखटाते रहता है। तो मुँह ना वहाँ पास एक बटन रहता है डू नॉट डिस्टर्ब बटन, उसको प्रेस कर देता है। फिर भी बार-बार उसका नॉक की आवाज़ें आती रहती, कोई खटखटाता रहता है। तो मुँह बहुत इरिटेट हो जाता है और वो अपने आप को कवर कर लेता है चादर से। तभी उसके फ़ोन भी बजने लगते हैं उस रूम के। फिर जाके मुँह उसको रिसीव करता है कॉल को, और दूसरे साइड से ईवान बोलता है कि मुँह, तो मुँह ना बहुत डर जाता है कि क्या हो रहा है इसको? इतनी रात में ये कॉल क्यों कर रहा है? और वो फ़ोन को कट कर देता है और साइड में रख देता है और बोलता है कि मुझे पता है वो अंदर आने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने उसे भी उसका कॉल कट कर लिया। तो वो अपने बैग से कुछ कपड़े निकालता है और वो पहनकर तुरंत बाथरूम के साइड भाग जाता है और बाथरूम को लॉक कर देता है। और वहाँ एक चेयर ले जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है डोर को। यदि वो फ़ोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन ना हो। तभी युवान जो रहता है वो एंट्री करता है एक मास्टर की से। जो एम्प्लॉय रहते हैं उसकी हेल्प करती है, मास्टर की देके बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने डोर ओपन किया। तो उसकी जो एम्प्लॉय रहती है होटल की, वो बोलती है कि नो प्रॉब्लम सर, यदि आपको कुछ और ज़रूरत होगी तो आप बेझिझक बिना हेजिटेट किए हुए आप मुझे बता सकते हैं। और मुँह मुँह ना ये सब बातें वो सुनता रहता है, भले वो बाथरूम के अंदर रहता है पर वो सारी चीज़ें सुनता रहता है। ईवान इधर-उधर देखता है रूम की और बोलता है कि रूम इतना खाली क्यों है? क्या वो बाहर चला गया? और वो बहुत उदास हो जाता है और जो उसने कुछ सामान लिया रहता है वो धड़ से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि इतनी बारिश में भी क्या वो बाहर चला जाएगा? फैंगज़िम अकेला ही चला गया। और वो बार-बार रूम को देखता रहता है और एकदम ना फ्रीज़ हो जा रहता है। उसको कुछ सोचता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया? क्या हो गया? मतलब वो अकेले क्या करेगा? और फिर वो रूम से बाहर जाने की ही कोशिश करता रहता है। तभी वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बोलता है कि नहीं, एक्चुअली वो इस टाइप का पर्सन नहीं है, इतना रेकलेस नहीं है, वो गैर ज़िम्मेदार नहीं है, वैसे कभी नहीं जाएगा। और फिर वो रूम को देखता है
कि बेड अभी भी मैस पड़ा हुआ है और कपड़े अपने सूटकेस है ना, तो वो इधर उधर फैला हुआ है, यानी कि वो यहीं है, रूम के अंदर है। और फिर वो बाथरूम के साइड देखता है और बोलता है कि ओके, तो वो बाथरूम में छुपा हुआ है। और फिर वो बाथरूम को ओपन करने की कोशिश करता रहता है और मन में सोचता है कि हाँ, ये ज़रूर बाथरूम में है, क्योंकि डोर अंदर से लॉक है और ऊपर नहीं हो रहा। दूसरे साइड मुँह रहता है, वो बाथरूम के डोर में कान लगा के सुनता रहता है कि यार कोई है कि नहीं है, इसकी सब चले गए। और बोलते हैं कि यार कुछ भी नॉइज़ नहीं आ रही है, कुछ भी आवाज़ें नहीं हो रही है, क्या वो चला गया है? और उठता है और बाथरूम के मिरर में देख के खुद को ही बोलता है कि क्यों क्यों मैं इतना अनलकी हूँ। मतलब मैं क्या चाहता था कि मेरे कोई फ्रेंड बने, कोई दोस्त बने, पर ये सब ऑल फेक थे। मेरी पूरी इमेजिनेशन सारी फेक थी। और सौम्यांशु हमेशा से पॉपुलर था, उसके आसपास कितने सारे लोग हुआ करते थे और मुझे अवॉइड किया जाता था। मेरे लिए वो कितना स्ट्रगल था कि कोई एक फ्रेंड बनाना भी। मैं तो बस यही चाहता था, जैसे कि सब नॉर्मल लोग जैसे अपने फ्रेंड्स होते हैं वैसे भी मेरे फ्रेंड हो, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझसे बात करे। मेरी तो कोई इंटेंशन नहीं थी किसी का एडवांटेज लेने का, पर ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बात सुने, जो मेरे से बात करे। और वह फिर एंड्रयू को इमेजिन करता रहता है कि मतलब ऐसा उसने इमेजिन किया था ना कि एंड्रयू कैसे दिखता है, तो उसको सामने देखता है वो और उसको बोलता है कि एंड्रयू, तुम एंड्रयू क्यों नहीं हो, तुम सौम्यांशु क्यों हो गए हो, तो मुझे बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और वो एंड्रयू रहता है उसके पास आता है, तो वो उसको अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैंने मिस्टेक कर दी है? मैंने तुम्हें तो अपना सब कुछ दिया था, पर तुम सौम्यांशु क्यों निकल गए? और दूसरे साइड नॉक की आवाज़ आती है बार बार। जो युआन रहता है वो बार बार नॉक करता रहता है, तो जो एंड्रयू रहता है उसकी इमेजिनेशन वो सब गायब होती रहती है। और फिर से हमारा मुंह बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है, वो चेयर में बैठ जाता है। दूसरे साइड युआन बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो डिलीवरी गाय आया था और तुमने ओपन नहीं किया डोर, वो कई बार नॉक किया, तो मैं बहुत डर गया था तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि तुम्हें डिस्टर्ब करूं। एक्चुअली एक्चुअली वो ऐप इंस्टॉल करने वाला मैं नहीं था, मेरा फ्रेंड था जो उसने बनाया था। मेरी आईडी और जितने भी उसने डिटेल्स सेंड की थी वो सब उसने ही सेंड किया, फिलअप किया था आई मीन। और बस हम दोनों का मैच हो गया। एक्चुअली मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करने वाला था, पर पता नहीं गलती से वो स्वाइप हो गया और मैंने तुम्हारा एक्सेप्ट कर लिया। और जितने भी तुमने उस प्रोफाइल पिक्चर में देखी थी वो सब मैंने इंटरनेट से लिया था। इवन जो तुम्हें मैंने सेंड भी किया था वो सारी पिक्चर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके तुम्हें सेंड किया था। मुझे पता है ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ डोर को एक बार नॉक करो, प्लीज़ एक बार। तो उसे सच में मुँह उसको डोर को नॉक करता है और ईवान रहता है उसको सुन के वहीं डोर के पास ही बैठ जाता है और बोलता है उसको, कुछ दिन पहले जब तुम ग्रोसरी स्टोर पे गए थे तो मैं तुम पे हंस नहीं रहा था। मैं वहाँ गया था क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जा सकूँ। वो बहुत दुखी रहता है युवान, मतलब सच बात तो ये कि वो सच में गया था उसको पिकअप करने के लिए ना। हाँ, मैंने झूठ बोला कि मैं सेटल आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि तुम आंटी को भूल जाओ और मुझसे बात करो। और मैं नहीं चाहता था कि जब तुम मुझसे बात करोगे तो जो मेरी वॉइस है उसको तुम पहचान जाओ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था। और याद है तुम्हें, तुमने एक बार ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल ही करने वाले थे जब तुम लैब से घर जा रहे थे कि तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है। वो पर्सन मैं ही था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हो गया था कि तुम अकेले घर चले जाओगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई बैड गाय तुमसे कोई मिसबिहेव करे, इसीलिए आई थिंक अब तुम मुझे जितनी भी बातें कही थी वो सारी की सारी मुझे याद है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कुछ दिनों से इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एंड्रयू को इग्नोर करो और सौम्यांशु को अपनी लाइफ में एंट्री करो, मतलब एंट्री दो। बट तुम्हें पता है कि तुम सेटल आने के लिए जब तुमने रिस्पॉन्स किया था तो एक्चुअली वो मेरा एक फ्रेंड था जिसने बाय मिस्टेकली तुमको मैसेज किया और उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और दूसरे साइड में वो बहुत रोता रहता है और वो डोर को फिर से नॉक करके बोलता है कि तो तुम ये रात कल रात को तुमने ये क्यों नहीं बताया? आई मीन
तुम जब हम दोनों मिले थे उस टाइम मुझे क्यों नहीं बताया? तो युआन बोलता है कि मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा यदि मैं तुम्हें सब चीज़ कन्फेस कर दूँगा तो तुम मुझे दूसरे चांस नहीं दोगे ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। वो बहुत ज़ोर से रोते हुए बोलता है कि क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो यान बोलता है कि हाँ, मैं डर रहा था कि तुम बिल्कुल इसी तरह तकलीफ़ में ना रहो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तकलीफ़ में देखना, और मैं चाहता था कि मैं काश एंड्रयू रहता, वही एंड्रयू जो तुमसे बातें करता है तो तुम खुश हो जाते हो। मैं तुम्हारे होठों पे वो स्माइल देखना चाहता था। तुम्हें पता है, मैंने तो सोच लिया था कि इस शटल में मैं अपनी जगह किसी और को भेजूँ, पर मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता था। दूसरे साइड मुँह बहुत रोता रहता है और बोलता है कि नो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे लाइक नहीं करते हो। बहुत रोता रहता है, बहुत रोता रहता है। दूसरे साइड इवान पैनिक होके बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और जो अपने हाथ को मुट्ठी बांध के उस डोर को नॉक करता है, वो बोलता है कि मुझे पता है जो मैंने मेथड अप्लाई किया है हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए वो बहुत गलत है, और बस मैं ये जो मिस्टेक है मैं बार बार बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम बाहर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नया फ़ोन ले दिया है। मैं बस उसको टेबल पे रख रहा हूँ, और यदि कोई डिलीवरी फूड करने वाला यदि पर्सन आएगा तो प्लीज़ उसको डोर को ओपन कर लेना और कुछ खा लेना। याद रखना कि तुम्हें कुछ खाना ही है, ठीक है? और वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरे साइड जो मुँह रहता है वो बहुत ज़्यादा ही रोता रहता है और इवान की किसी बातों का वो जवाब नहीं देता है। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही होगी। तो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।